हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक परमाणु तथा अणु द्रव्यमान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि परमाणु का कितना द्रव्यमान है, अर्थात परमाणु कितना भारी है। राइट। चलिए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण कैसे किया जाता है। माना ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 3 ऑब्जेक्ट 1 2 3 है और प्रति एक का वजन 1 kg है। यदि हम इन तीनों ऑब्जेक्ट के वजन को जोड़ दें तो हमारे पास इस बॉक्स का वजन 3 kg प्राप्त हो जाएगा। ओके। इसी प्रकार से एटम एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। यदि हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दें तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसलिए हम परमाणु द्रव्यमान में इसको काउंट नहीं करते, अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। ओके। चलिए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान का मापन। तो बच्चों, परमाणु कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं जिसके द्रव्यमान का मापन हम किलोग्राम या ग्राम में कर सकें। तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान को AMU में मापते हैं। तो अब देखते हैं कि एक AMU क्या है। एक AMU C12 यानी कि कार्बन का एक समस्थानिक है। परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग है। कार्बन 12 के परमाणु का भार कितना होता है? 1.993 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यदि हम इसका 12वां भाग करें यानी कि 12 से भाग करें तो हमारे पास प्राप्त होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके। अब इतने ही ग्राम को हम एक AMU कहते हैं या यूं कहते हैं, यानी यूनिफाइड मास। ओके। AMU पहले प्रयोग करा जाता था, लेकिन अब AMU की जगह खाली यूं प्रयोग करा जाता है, यूनिफाइड मास। ओके। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो परमाणु की नवीनतम परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। राइट। चलिए अब देखते हैं परमाणु भार का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्राम परमाणु तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ओके। चलिए किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या 1 मोल परमाणु को ग्राम परमाणु कहते हैं और ग्राम परमाणु का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या 1 मोल परमाणु या ग्राम परमाणु। ओके। 1 मोल परमाणु या ग्राम परमाणु का मतलब है इतने परमाणु। ओके। और इतने परमाणु का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि यदि हम बोल रहे हैं कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान
तो वो कितना होगा 12 U, यानी कि यूनिफाइड मास। ओके, यदि हम बोलें कि कार्बन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान या इतने परमाणु का द्रव्यमान या ग्राम परमाणु का द्रव्यमान, तो वो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। इसमें केवल ये यूनिट चेंज हो जाती हैं, बात की यहाँ पर यूनिफाइड मास लगाते हैं, बल्कि यहाँ ग्राम लगाते हैं, संख्या चेंज नहीं होती। ठीक, चलिए। और परमाणु भार निकालने का कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि परमाणु भार को याद किया जाता है और अधिकतम बार ये क्वेश्चन में दिया होता है। ओके, चलिए। इस टॉपिक पर अधिकतम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पर एक उदाहरण लेते हैं न्यूमेरिकल का। हमें 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम का द्रव्यमान बताना है। तो 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40। ओके, 2 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 का दुगना कर दो, कितना आ जाएगा 80 ग्राम। ओके, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। 3 मोल हीलियम का हमें द्रव्यमान बताना है। चाहे ग्राम परमाणु बोलो चाहे मोल बोलो, बात एक ही है। हीलियम का कितना होता है, एक मोल का कितना होता है 4। अब 3 मोल का कितना हो जाएगा 3 गुणा 4, यानी कि 12 ग्राम। राइट, चलिए। अब देखते हैं हम अणुभार। तो जिस प्रकार परमाणु के घटक कण के द्रव्यमान के योग को परमाणु भार कहते हैं, उसी प्रकार अणु के घटक कण के द्रव्यमान के योग को अणुभार कहते हैं। ओके, इसका द्रव्यमान भी U यानी कि यूनिफाइड मास है। जैसे कि हमारा परमाणु किससे बनकर मिला होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, और इनके ही योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसी प्रकार अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, और परमाणु के द्रव्यमान के योग को ही अणुभार कहते हैं। जैसे ये एक अणु है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें एक तो कैल्शियम तत्व है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि इनके परमाणु दे रखे हैं ये। अब कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 20, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 48। इनके योग को ही हम अणुभार कहते हैं, यानी कि इनका योग जो आएगा वो 80 आएगा और ये योग ही अणुभार कहलाता है। इसी प्रकार HCl, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35। अब इन्हें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 36। ओके, चलिए। अब हम देखते हैं ग्राम अणु तथा ग्राम अणुभार। ओके, तो किसी यौगिक के इतने अणु उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करते हैं, तथा इतने ग्राम अणु का यौगिक का द्रव्यमान उसके ग्राम अणुभार को प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी यौगिक के इतने अणु हैं हमारे पास, तो इतने अणुओं को हम ग्राम अणु कहते हैं, और इतने अणु के द्रव्यमान को हम ग्राम अणुभार कहते हैं। ओके, चलिए इस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है आधे मोल N2 का अणुभार। ओके, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, परमाणु हैं 2, तो कितना हो जाएगा 28। अब 1 मोल नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है 28, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ओके, चलिए एक और देखते हैं। 3 मोल ऑक्सीजन का
ओके, ऑक्सीजन का अणुभार। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। यहाँ पर 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 16 + 16 यानी कि 32। ओके, अब 1 मोल ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 32 होता है, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 × 32 बराबर 96। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।